नमस्कार साथियों, मैं सुंदरम पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 19 जनवरी 2026 है और कल 18 जनवरी यानी संडे को दो मॉक टेस्ट आते हैं। एक रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पे आता है और एक टारगेट विद अंकित एप्लीकेशन पे आता है। दोनों यूपीएसआई से आते हैं, तो उम्मीद है आप लोगों ने दे दिया होगा। और अगर नहीं दिया है तो दे दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो मार्च में है, तो आप लोग को तैयारी तो अभी से करनी चाहिए मॉक टेस्ट की। और ओएमआर भी आप लोग साथ में फिल करते रहिए। तो मैंने टीडब्ल्यूए का तो आज दिया है और कल रोजगार विद अंकित का दिया हुआ था, तो आज मैंने टीडब्ल्यूए का दिया हुआ, तो उसका मैं आज एनालिसिस करूँगा कितना किस सब्जेक्ट में सेफ स्कोर रहना चाहिए और कितना अटेम्प्ट करना चाहिए। अटेम्प्ट तो मान लो 40 सवाल होते हैं तो 40 ही करने चाहिए, क्योंकि माइनस मार्किंग होती नहीं है। तो लेकिन सेफ स्कोर कितना रह सकता है, ओवरऑल कितना सेफ स्कोर रहेगा। और मैं बात करूँ ओएमआर सीट आप फिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उस पर बात करेंगे। तो एक एक करके बात करते हैं। तो पहले मैं सबसे पहले हिंदी की बात करता हूँ। तो हिंदी में आज मेरा बना हुआ है, क्योंकि मैंने कल कहा था आज मैंने दिया, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आज मेरा हिंदी में बना हुआ है 37। और मैथ की बात करूँ तो मैथ में मेरा बना हुआ है 35। और जीएस की बात करूँ तो जीएस में आज थोड़ी हार्ड थी, तो जीएस में मेरा 20 ही बना हुआ है। और रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में मेरा 33 बना हुआ है। और ओवरऑल स्कोर की बात करूँ तो मेरा बना हुआ है 125 सवाल, यानी कि 312.5 नंबर बने हुए हैं 400 में से। तो अभी मैं हार्ड जो बताऊँ कितना कौन से सब्जेक्ट में कितना डिफ़िकल्टी लेवल था, तो हिंदी से शुरू करते हैं। हिंदी में 32 सवाल ऐसे थे जो आप आराम से कर सकते हैं, और 2 सवाल ऐसे हैं कि जिनमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के आराम से करना था। तो 34 सवाल आप आराम से कर सकते थे। एक हिसाब से बताएं तो 34 सवाल करने लायक थे। तो 6 सवाल जो आगे के थे वो अच्छे थे सवाल, जो हो सकता है आपने पहले पढ़े ही ना हो, ऐसे सवाल आते हैं। हिंदी में ऐसा होता है कि जो सवाल आपने पहले पढ़ा है वो तो आप कर लेंगे, लेकिन जो सवाल पहले पढ़ा नहीं है वही सवाल आपका छूट जाता है। और मैथ की बात करूँ तो मैथ आज थोड़ी कैलकुलेटिव थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि करने लायक नहीं थी। तो इतना करने लायक था कि आप उसमें 33 सवाल आराम से कर सकते हैं, 33 से 34 सवाल आराम से कर सकते हैं। उसके बाद जो सवाल थे तो वो अलग नहीं था कुछ भी, सबके सब सवाल रेगुलर कॉन्सेप्ट पे बेसिस थे। बहुत ज़्यादा घुमाया फिराया नहीं गया था सवालों में, और कैलकुलेशन थी हर एक सवाल में। इसीलिए जो 2-4 सवाल थे वो गलत हो जाते हैं, मेरे भी गलत हुए, तो इसीलिए 35 बने हैं। और रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में मेरे 33 बने हुए थे, लेकिन मैंने जब उसका एनालिसिस किया तो मेरे 2 सवाल रीजनिंग में ऐसे थे जो मैंने लगाया तो सही थे ऑप्शन पे, लेकिन पता नहीं क्यों वो नहीं देखा। तो मैंने एक सवाल था जिसमें जो ऑप्शन था 32 और वो पश्चिम की ओर यानी दिशा दूरी का सवाल था, तो उसमें बी ऑप्शन सही था। मैंने जब उसको सॉल्व किया था तो बी ही आया था, मतलब 32 ही मैंने सॉल्व किया था, लेकिन वो 30 उसमें ऑप्शन में क्लिक हो गया था। और एक सवाल था, तो 2 सवाल मेरे गलत हो गए थे सिली मिस्टेक की वजह से, या फिर ऑप्शन सही से फिल नहीं कर पाया, जो भी हो। लेकिन अभी 33 बने हुए तो 33 ही बताना पड़ेगा। और जीएस की बात करें तो जीएस में मेरा 20 ही रहा है और इसमें कोई सिली मिस्टेक नहीं हुई है। तो ओवरऑल स्कोर आपको बता दी हूँ 125। और आपको मैं बताऊँ हिंदी में 34 करने थे, मैथ्स में आपको 33 करने थे, और रीजनिंग में 35 सवाल आप आसानी से कर सकते थे, क्योंकि आज रीजनिंग आसान थी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी। और 35 से 36 सवाल अगर आप इसमें करते हैं तो आप ठीक करते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं। लेकिन अगर आप 35 से कम करते हैं, 32 करते हैं, 33 करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं टॉपिक को देखिए जो आप जहाँ आप लैग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे सभी सवाल आते हैं 40 में से 40 हो जाएं या फिर 38-39 हो जाएं। ऐसा होता है कि जब सवाल 40 सवाल होते हैं आपके पास में, और अगर आप करते हैं कहीं 40 सवालों में कहीं ना कहीं 1-2 सवालों में सिली मिस्टेक हो जाती है, तो वो सभी के साथ होता है। ऐसा नहीं 160 सवाल लगाता है कोई तो किसी से सिली मिस्टेक होगी ही नहीं। अगर किसी से सिली मिस्टेक नहीं होती है तो इसका मतलब वो है कि उसने करीब 140, 45, 50 ऐसे सवाल अच्छे कर लेते हैं सवाल लोग, अगर सिली मिस्टेक नहीं करते हैं। ऐसा सभी के साथ होता है, सिली मिस्टेक होती हैं। लेकिन अगर आप इसमें 35 सवाल 34 सवाल ठीक कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जीएस की बात करूँ तो जीएस अगर आप 22 कर रहे हैं या 23 कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। क्योंकि जीएस में आज रिलेवेंट भी थी और थोड़ा डीप में भी था। जो पॉलिटी के सवाल थे जो बहुत ज़्यादा डीप थे और रिलेवेंट भी थे, ऐसा नहीं कह सकते इररिलेवेंट टाइप थे जो सवाल थे, क्योंकि जब पॉलिटी से है तो पॉलिटी डीप में आती ही है यूपीएससी में थोड़ी सी। तो रिलेवेंट तो थे ही और थोड़े डीप थे, तो इसीलिए समझने में दिक्कत हुई, क्योंकि ऑप्शंस में से एक
या फिर 2 मल्टीपल ऑप्शन चूज़ करने वाले थे सवाल, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती थी, क्योंकि कोई एक ऑप्शन जो है वो मुझे पता है कि हाँ ये सही है, लेकिन दूसरे ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है, तो ऐसे सवाल गलत हुए हैं मेरे। तो अभी मेरे 20 ही बने हैं, लेकिन 22 सवाल जो हैं इसमें वो करने लायक थे। हिस्ट्री के 1-2 सवाल थे जो मैंने रिवाइज़ नहीं किया काफ़ी दिन से, तो वो गलत हो गए। अगर मैंने रिवाइज़ किया होता तो वो मेरा एक सवाल था एक जो वो सही हो गया होता। टोटल अगर मैं बात करूँ तो आप लोग को 123 सवाल अगर आपने किए थे तो सही था। 123 सवाल मतलब हो गया 307 के आसपास। तो 305 भी नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया स्कोर है, क्योंकि सवाल मतलब ये टाइम टेकिंग था, तो टफ तो था, बोल सकते हैं इजी नहीं था। और TWA पर इजी मॉक टेस्ट आता भी नहीं है, और इसीलिए लोग देते भी नहीं है। बहुत कम इसकी रीच है, जो अच्छा स्कोर करना चाहता है वही इसको देता है। और ऑलिव बोर्ड का भी अच्छा आता है, और इसमें TWA का जो आता है वो लेवल बढ़िया देते हैं, तो इसीलिए बहुत कम बच्चे इसको देते हैं, इसीलिए इसकी रीच भी कम हुई है। तो 123 सवाल अगर आप कर रहे हैं 122 से 23 तो अच्छा कर रहे हैं। और समय की बात करूँ तो समय मेरा मैथ में करीब 50 मिनट लग गया था, और बाकी सब्जेक्ट का मैं समय लिख नहीं पाया हूँ। तो इस साइड में जो आप उसका देखेंगे जो स्कोर मेरा, उसी में वो टाइम का वो लिख लग जाएगा, नीचे से लिख के आता है उसी में। और ओवरऑल टाइम की बात करूँ तो मेरा आज टाइम काफ़ी लग गया था, और OMR तो मैंने फिल ही की थी साथ में, और उसमें करीब 4 से 5 मिनट समय जो मेरा एक्स्ट्रा बचा हुआ था वो मैंने फिर जमा कर दिया था, क्योंकि सवाल सारे हो गए थे। तो मैंने दोबारा से रीचेक भी कर लिया था, तो हो गया था, तो मैंने जमा किया था। और हिंदी में मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक बार सॉल्व करता हूँ, फिर से दोबारा उस पर रीचेक करता हूँ, तो मैं आराम से सोच सकता हूँ। तो टाइम दे के मैं जो सवाल बचते हैं मैं उनको दोबारा से कर लेता हूँ, तो उनमें थोड़ी कन्फ्यूजन दूर हो जाती है हिंदी में। क्योंकि हिंदी में अगर गलत होते हैं सवाल तो थोड़ी दिक्कत है। वो स्कोरिंग टाइप सब्जेक्ट होता है, रीजनिंग और हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो उनमें गलतियाँ थोड़ी बहुत जितनी कम हो सके उतनी कम करनी चाहिए। मैथ भी किसी किसी के लिए स्कोरिंग होता है, तो अपनी अपनी एबिलिटी और जितना आप कमांड कर सकते हैं सब्जेक्ट पे तो उतना ठीक रहता है। इतना ही था आज के इस वीडियो में, और उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और जितना मैंने बताया हुआ है सेफ स्कोर, अगर आप इतना कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं, और अगर आप कम भी 1-2 नंबर या 1-2 सवाल कम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम जब टफ होता है तो बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं उनके स्कोर काफ़ी के ज़्यादा कम हो जाते हैं, और कुछ एक स्टूडेंट्स होते हैं जिनके बहुत थोड़े से नंबर डाउन होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को वहाँ पर बरकरार रखते हैं, तो वो कंपटीशन से बाहर नहीं होते, वो कंपटीशन में ही रहते हैं। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हैं तो उनको आप दोबारा से रिवाइज़ करिए, चैप्टर्स को पढ़िए, और आप उसमें अच्छा सा कर सकते हैं। और कल की मैं बात करूँ तो कल मैं एडवांस लेवल का जो फुल टेस्ट आता है टेक्स्ट बुक पे, जो UPSI की टेस्ट सीरीज़ है उसमें एडवांस फुल टेस्ट नाम का सेक्शन है, तो मैं 4 तो उसमें सॉल्व कर चुका हूँ, और मैं उनका एनालिसिस भी किया हूँ। मेरे चैनल पे आप जाके उसको देख सकते हैं। और 5वां मैं कल उसका सॉल्व करूँगा उसको, और मैं उसका एनालिसिस भी करूँगा। क्योंकि मैं दिन में एक ही टेस्ट सॉल्व करता हूँ तो हो नहीं पाता है इतना ज़्यादा होती है टेस्ट। इस वक्त जो टेस्ट हैं वो भर भर के आ रहे हैं, टेक्स्ट बुक पे भी हैं, और रोजगार विद अंकित की भी टेस्ट सीरीज जो है ये पेड वाली आ चुकी है। और बात करूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं संडे को, वो भी आ रहे हैं, तो संडे को 2 आते हैं इसके। रोजगार विद अंकित का आता है, और टेस्ट उसका TW यानी टारगेट विद अंकित का आता है। और सैटरडे की बात करूँ तो टेक्स्ट बुक का मेगा लाइव मॉक टेस्ट भी आता है। और फ्राइडे को ऑलिव बोर्ड का आता है। ऑलिव बोर्ड का भी आप लोग दीजिए, अच्छी आती है, उसमें हिंदी का जो गद्यांश आता है वो अच्छा लेवल अच्छा आता है, और मैथमेटिक्स भी ठीक आती है। तो अगर आपको उसमें गद्यांश में अपने आप को थोड़ा परखना है तो आप उसको देख लीजिए, और वो अच्छा आता है। तो इतना ही था इस वीडियो में। कल जो एडवांस फुल टेस्ट है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिए, और उसको सॉल्व करिएगा तो दोबारा उसको वीडियो देखिएगा, तो आप जान जाएंगे कि आप कहाँ मतलब कितना लैग कर रहे हैं, और कितना आपको स्कोर करना है, कितना और ज़्यादा अच्छा करना है, तो उसको समझ जाएंगे। तो मिलते हैं कल उसी एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।